देखिए, सुधांशु ने जो राज्यसभा में कहा, संसद में उन्होंने कहा, लेकिन सड़क पर प्रधानमंत्री इसको बोल चुके हैं। चुनाव के पहले जिक्र हो चुका है कि जिस तरीके से ओबीसी को लेकर राहुल गांधी नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि यहाँ सत्ता में आएंगे तो ओबीसी का आरक्षण खत्म करेंगे, संविधान में संशोधन कर देंगे, प्रधानमंत्री ने अपने हर भाषण में बोला था। लेकिन देखिए ना, चुनाव के पहले वो कहते हैं कि एक पत्थर डाल के देखा था विपक्ष ने, राहुल गांधी ने, उनको लगा कि वोट उनको उस हिसाब से मिल गए। अब राहुल गांधी ने कल भी जिक्र किया था जातीय जनगणना का, वो लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी समस्या है कि वो इसका ना समर्थन कर सकती है, न इसका विरोध कर सकती है। और यह बिहार में जब लालू प्रसाद तेजस्वी यादव ने जब इसका किया, नीतीश कुमार ने जब कहा कि हम जातिगत सर्वे करवाएंगे, तो मजबूर में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना पड़ा कि हम इसके साथ में बिहार के या तो भारतीय जनता पार्टी खुलकर बोल दे कि हम किसी भी स्थिति में जातिगत आरक्षण नहीं करवाएंगे, हमारे एजेंडे में। एक एक करके सर, एक एक करके। अभी बिहार पर जवाब देना भारी है सरकार को। बिहार के नेता मांग कर रहे हैं विपक्ष के कि भाई आप 9 शेड्यूल में डलवाओ। 9 शेड्यूल में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो पाएगा बिहार का जो आरक्षण कोटा बढ़ाया गया है। अच्छा, नीतीश कुमार कह रहे हैं मैं मोदी जी से बात कर चुका हूं। वो तो बात हुई थी, वो आए थे वहां पर, तब भी बात हुई थी। और अब तो वो सरकार में है, तो सरकार के साथ है, तो उनकी और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ रही है, दबाव भी बढ़ रहा है नीतीश कुमार जी पे कि भाई अब आप तो इस सरकार के साथ हैं तो आप करवाइए इसको। पहले ये खबरें चल रही हैं कि कुछ नाराजगी है, वो नहीं आए नीति आयोग की मीटिंग में। वो तो किस वजह से नहीं आते, किस वजह से आते हैं, वो अलग इशू है। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है। और ये स्थिति देखिए, आप बार बार ये कहते हैं कि ये राहुल गांधी नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाता। आपका स्टैंड क्या है? आप कह दीजिए कि जातिगत आरक्षण पर या जातीय जनगणना पर हम करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। बताइए ना, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है क्या? इसका मतलब आप कंफ्यूज है ना, आपको तय नहीं कर पा रहे कि जाति। अब इस पर यह बहस करना कि उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान, बहुत फायदा हुआ है ना। आरक्षण की जितनी लड़ाई हुई है और जितनी आप जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, मैं उसके साथ नहीं जाता, छिछालेदार, उसी लड़ाई का नतीजा है कि आज आप कह रहे हैं कि सबने स्वीकार कर लिया। स्वीकार आपने आसानी से नहीं किया। ये देश ने 70 साल उस लड़ाई को लड़ा है, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे राजीव गांधी रहे, कोई भी हो, इसमें पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। उस लड़ाई का नतीजा यह है कि आपने इसको अब स्वीकार किया है। और ये स्वीकार करने का एहसान छोड़ दीजिए। यदि आप वाकई आरक्षण के साथ हैं तो करवा लीजिए जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना। क्या परेशानी क्या है मुझे बताइए। और यह कह दीजिए कि हम जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा। फिर नैरेटिव कौन सेट कर रहा है, झूठा कर रहा है, सच्चा कर रहा है, क्या बात है? नहीं कराएंगे कह करके एक और हथियार इनको दे दें तो ये तो आप कह दीजिए करवा लेंगे। ये किसने मना किया? करवा करके सारा नैरेटिव जाति पर ले जाए फिर। नहीं, तो इसका मतलब आप साथ नहीं है ना। नहीं, इसका मतलब ये हुआ ना, आप बेईमानी क्यों कर रहे हैं? आप कहिए कि या तो जाति का कभी वो उनका स्टैंड है कि हम चुप हैं। अच्छा शब्द विजय जी चुप है तो फिर उनका नैरेटिव चलेगा ही ना। यदि आप चुप है, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, आप चुप रहना था चुप रहिए, तो फिर जो बोल रहा है उसका नैरेटिव चलेगा। ठीक है। विजय जी बड़ा अच्छा शब्द ले आए, बेईमानी क्यों कर रहे हो। राहुल गांधी बेईमानी कर रहे हैं ना, कर्नाटक में अभी तक जनगणना के आंकड़े सामने नहीं लाए। राहुल गांधी बेईमानी कर रहे हैं ना, तेलंगाना में आते ही कहा था 100 दिन में हो जाएगा। सरकार इतनी लंबी हो गई, अडानी के साथ समझौते का समय मिल गया, रेवंत रेड्डी जाकर स्विट्जरलैंड में करके आए दावोस में, लेकिन जनगणना नहीं हो पाई जाती। हिमाचल प्रदेश में जाती जनगणना नहीं हो पाई। जितनी उनकी साथ की सरकारें हैं, झारखंड हो या दूसरे जितने राज्य हैं, उसमें किसी में जातीय जनगणना नहीं हो पाई। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी की आधी वाली यहां है, पूरी वाली पंजाब में है, जातीय जनगणना नहीं हो पाई। अब इसके आगे की बात, ये बेईमानी नहीं है। अगर बेईमानी है तो वो बेईमानी पहले स्वीकार करें कि हमारे बाप दादा दादी नानी ने बेईमानी ही की है देश के साथ। बात यहां से शुरू होगी। और अभी की जो बात है इसको जरा समझिए। ये अब मैं आप लोगों से मुखातिब हूं। क्या जातीय जनगणना से कोई लाभ होने वाला है? अगर लाभ होने वाला है तो बिहार में क्या लाभ हुआ ये बताया जाना चाहिए। क्या कोई जो लड़ाई आप कह रहे बिल्कुल ठीक बात है, आसानी से लोग नहीं माने, उस वक्त लोगों को लगता था नुकसान होगा, लेकिन लोग मान गए। जो आरक्षण की प्रक्रिया वो हुई। क्या 50% से ऊपर आरक्षण वाला देश कहीं आगे जा सकता है? क्या 60%, 70%, 80%, फिर 100% कर दीजिए, नंबर बांट लीजिए कि कोई वैकेंसी निकलेगी उसमें कुछ करना ही नहीं होगा। इतना ब्राह्मण, इतना आर्गुमेंट बहुत दिए जा सकते हैं शोधन जी। ये तो सारे आर्गुमेंट सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट भारत का तमिलनाडु है। नहीं, कितना प्रतिशत आरक्षण नहीं है उसमें नहीं है आरक्षण। फिर आप यही इसको समझ अच्छा कह दिया आप, फिर आप अच्छी जगह ले आए।
क्योंकि उस इंडस्ट्री में कोई आरक्षण नहीं है। इंडस्ट्री की बात मैं नहीं कर रहा। अरे तो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट बना ही इसलिए है क्योंकि वहां सारे शार्प ब्रेन वही हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं कि आरक्षण से नहीं आते, जाति लेकिन जनगणना आरक्षण का मतलब ये होता है कि आप उसको जो वंचित है, जो पिछड़ा है, उसकी हैंड होल्डिंग करें। तो हैंड होल्डिंग कितने की करेंगे आप कोई तो लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे ना। जो बच्चा जो यादव के घर का बच्चा है, बड़ा बढ़िया पढ़ लिख के निकला, आप उसको भी कहें कि नाना आरक्षण के लिए। जो दूसरी जातियां हैं, जो संपन्न जाति लेयर को आ गया ना जाति। और देखिए एक बात समझिए, इसमें एक करेक्शन मैं कर दूं, जाति जनगणना का मतलब सवर्णों से लड़ाई है ही नहीं। इसको एक तो ये समझना चाहिए, ये गलत तरीके का नैरेटिव मत बनाइए। जाति जनगणना का मतलब सवर्णों के खिलाफ कोई लड़ाई हो रही हो या उनका हिस्सा छीना जा रहा हो, ऐसा नहीं है। जाति जनगणना का मतलब है कि जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग ओबीसी हैं, जो लोग दलित हैं, उनकी संख्या क्या है और उनमें से कितने लोगों, ये पर्पज है कि उसमें बहुत सारे के बाद क्या करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं कि उसमें जिन लोगों को हिस्सा नहीं मिला है उन लोगों की संख्या पता पड़े और उस पर आगे काम चले। ये काम जो मुझे ये बताइए, आप जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं ना? मैं आपका मतलब जो पार्टी कर रही है विरोध, तो उसने रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट क्यों रखी है राष्ट्रपति के पास? हाँ, वो लागू करें। लागू कर नहीं, क्यों रखी आपने? वो तो उसका एक्सटेंशन ही है। अब दो तरह की बातें मत कीजिए, ये भाषण देने से काम नहीं चलेगा। या तो आप जातीय जनगणना की बात करिए या रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट क्यों रखी? मुझे ये बताइए, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में क्या लिखा, आपने पढ़ा है? निजी तौर उसमें लिखा गया है कि भाई ये जातियां हैं पिछड़ी, जिनमें से इन जातियों को कोई काम का मौका नहीं मिला, उनको अधिकार नहीं मिला और इन लोगों ने खा लिया। तो रोहिणी आयोग की सिफारिशें लागू कर दें तो काम हो जाएगा ना? फिर तो जाति की जनगणना की जरूरत नहीं है। क्यों की है वो, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। इसका मतलब आप मैं बता रहा हूँ, मानते हैं ना कि भाई ये हुआ नहीं है, बस और उसको टेबल करना चाहिए। ठीक है, अगली खबर मैं कह रहा हूँ इसको टेबल करना चाहिए था सरकार को। ठीक बात आप कह रहे हैं, इसलिए की गई है कि जिनको अवसर नहीं मिला उनको अवसर दें। हाँ, अगर जिनको आरक्षण वाली जातियां हैं उनमें भी किसी एक वर्ग को मिलता है, और फिर से कह रहा हूं, जो आरक्षण है 50% का, उसमें बिल्कुल जो कमजोर है उसको आरक्षण दिया जाए। ये डिबेट शुरू हो रही है ना। अभी जब पूजा खेड़कर का मामला आया तो सामने आया ना कि ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा के क्रीमी लेयर का नॉन क्रीमी लेयर में ले लिया। असली मसला वही है, देश को मानसिकता तैयार करनी पड़ेगी कि आरक्षण अगर 50% की सीमा रखी गई है, उसके भीतर जो लोग भी उनको आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण और दिया ही जाना चाहिए। रोहिणी आयोग जो है आरक्षण के न्याय संगत वितरण के अध्ययन के लिए हुआ था। वेट किस लिए कर रहे हैं सर? नहीं सुनिए, एक साल हो गया उसको। नहीं सुनिए, मैं एक स्पष्ट कर दूं, यूपीए सरकार ने 2011 में जातीय जनगणना का निर्णय किया। उसमें पी चिदम्बरम, सुनिए भाई सुनिए, नहीं आप बीच में मत टोकिए, मैं इसका चूंकि एक फैक्ट देश के सामने आना जरूरी। यूपीए सरकार ने जब किया तो यूपीए सरकार में ज्यादातर मंत्री इंक्लूडिंग गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि यह नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति बनी जिसने तय किया कि ठीक है करा लेंगे, लेकिन ये जो है जनगणना आयुक्त के द्वारा नहीं होगा, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा होगा। इसका नाम जो है सामाजिक आर्थिक सर्वे रखा जाएगा। 4500 करोड़ का बजट हुआ, वो आ गया। आने के बाद उन्होंने जारी नहीं किया। जब नरेंद्र मोदी सरकार आती है तो नरेंद्र मोदी सरकार निर्णय करती है कि हम उसको जारी करेंगे। आप उस समय का न्यूज निकालिए, जब जारी करने की आवाज उठी है तो लालू यादव से लेके नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, सब ने विरोध किया कि इसको जारी नहीं करना चाहिए, जो मंडल के बात है। क्यों? अब यही तो सवाल पूछा जाए कि आपने क्यों विरोध किया। सवाल तो यही तो उठा रहा हूं कि आज जो कह रहे हैं उसके जारी करने का विरोध किया, इसके बावजूद मोदी सरकार ने जारी करने के लिए एक कमेटी बना दी अरविंद परगड़िया के नेतृत्व में। अरुण जेटली ने, राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, और जब उसने स्टडी किया तो उस कमेटी ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि इसमें इतनी त्रुटि है कि इसको जारी करना संभव नहीं है, यह बेकार की रिपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात कि उसमें 45 लाख जातियां और गोत्र आए थे, 45 लाख। बताया कि भारत की जाति व्यवस्था इतनी जटिल है कि इसका कोई भी सुसंगत क्रमबद्ध रिपोर्ट उस प्रकार से जारी नहीं किया जा सकता है। अंग्रेजों ने मान लीजिए 4100 जो है जाति दिया। ठीक है सर, क्योंकि ब्रेक का भी समय हो रहा है। इसमें सवाल ये है कि भाई आपका स्टैंड, सरकार का स्टैंड क्या है इस पर? देखिए, सरकार की बात सरकार करेगी, जो हम लोगों के पास फैक्ट है वो मैं रख रहा हूं। मैं सरकार के सरकार को क्लियर करना चाहिए ना कि हम इसके पक्ष में है या नहीं। इस देश में एक साधारण बात हुई कि भाई आरक्षण देखो, मोहन भागवत जी ने कहा कि आरक्षण जिनको जाना चाहिए उनको जा रहा है कि नहीं, यही ना इंटरव्यू में था, उचित है कि नहीं, तो पूरे देश में हंगामा मच जाता है। तो पॉलिटिक्स जिस स्थिति में पहुंच गई है कि जहां तार्किक बात नहीं हो सकती है, हो सकता है सरकार आगे पीछा करोगे कि सरकार की भी पॉलिसी रही है कि जो ये सामाजिक न्याय के नाम पर जो पार्टियां खड़ी हुई है, पिछड़ों का वोट ले रही है, उनको धक्का देना है।